आज अहमद फराज की एक बड़ी खूबसूरत सी गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। गालिबी गज़ल तो आपने सुनी होगी ना, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, उसी ज़मीन पे ये गज़ल है अहमद फराज की। पहले गज़ल देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर तबसरे आएँगे। ये गज़ल है कि फिरते हैं अब भी दिल को गिरेबाँ किए हुए, फिरते हैं अब भी दिल को गिरेबाँ किए हुए, जिन वहशियों पे है तेरे एहसान किए हुए। अब तुझसे क्या गिला हो के एक उम्र हो गई, अब तुझसे क्या गिला कि एक उम्र हो गई, हमको कसदे कूच है जाना किए हुए। दिल से हुई है फिर तेरे बारे में गुफ्तगू, दिल से हुई है फिर तेरे बारे में गुफ्तगू, तर आंसुओं से दीदा दामा किए हुए। हम वो कि तुझको शेर में तस्वीर कर दिया, हम वो कि तुझको शेर में तस्वीर कर दिया, सूरत गिरान शहर को हैरान किए हुए। ए इश्क हमसे और भी होंगे ज़माने में, ए इश्क हमसे और भी होंगे ज़माने में, अच्छे भले घरों को बयाबां किए हुए। अब उसके ज़ोर से भी गए हम के जब से हैं, अब उसके ज़ोर से भी गए, अब उसके ज़ोर से भी गए हम के जब से हैं, अपने कहे पे उसको पशीमा किए हुए। अब देखते हैं इन इशारे के माने क्या हो सकते हैं। पहला शेर है कि फिरते हैं अब भी दिल को गिरेबां किए हुए। दिल को गिरेबां करना, गिरेबां मतलब गिरेबां जैसे चाक किया जाता है ना दीवानगी की हालत में, फिरते हैं अब भी दिल को गिरेबां किए हुए। कुछ लोग हैं जो दिल को अपने गिरेबां की तरह चाक किए फिर रहे हैं, जिन वहशियों पे है तेरे एहसान किए हुए। जिन वहशियों पे तुमने एहसान किया है ना, तो उन वहशियों की क्या हालत हो गई अब। जिन वहशियों पे हैं तेरे एहसान किए हुए, जिन वहशियों पे तुमने नज़र करम का एहसान किया था ना, वो अब क्या कर रहे हैं, वो अब दिल को, अपने दिल को गिरेबां की मानिंद चाक किए फिर रहे हैं। वहशत का ये आलम है। देखो तुमने कितनों को दीवाना बना रखा है कि फिरते हैं अब भी दिल को गिरेबां किए हुए, जिन वहशियों पे हैं तेरे एहसान किए हुए। अगला शेर है कि अब तुझसे क्या गिला हो के एक उम्र हो गई, हमको कसदे कूच है जाना किए हुए। हम तुमसे क्या गिला करें, क्या शिकायत करें। कसद मतलब इरादा करना, प्लान बनाना, ये करना है। तो हमको कसद कूच है जाना किए हुए, हमें अपने जाना के गली में जाने का जो इरादा मैं करता था और मैं जा चल पड़ता था, वो कसद किए हुए भी तो ज़माना हो गया ना। हम भी कहाँ गुज़रे, हम भी सनम की गली से कहाँ गुज़रे ज़माने से। अब तुझसे हम क्या गिला करें, अब तुझसे क्या गिला हो के एक उम्र हो गई, हमको कसद कूच है जाना किए हुए। अगला शेर है कि दिल दिल से हुई है फिर तेरे बारे में गुफ्तगू। आज मैंने दिल से, अपने दिल से फिर तेरे बारे में गुफ्तगू की है, तरह आंसुओं से दीदा दामा किए हुए। क्या हुआ जब तुम दिल से, हमने तुम्हारी बातें की, तुम्हारा जिक्र चला जब, तो क्या हुआ, तर हो गई हमारी आंखें भी, हमारे दामन भी आंसुओं से तर हो गए। दिल से हुई है फिर तेरे बारे में गुफ्तगू, तरह आंसुओं से दीदा दामा किए हुए। अगला शेर है, हम वो कि तुझको शेर में तस्वीर कर दिया, सूरत गिराने शायर को हैरान किए हुए। हम तो वो हैं जिसने अपने शेर में तुम्हें तस्वीर कर दिया, तुम्हारा पैकर हमने खींच दिया, बिल्कुल तुम्हें मुकम्मल हमने तुम्हारी तस्वीर पेश कर दी अपने शेर में, कि जो भी शेर सुनेगा या पढ़ेगा वो देखे, वो दरअसल शेर में तुम्हें ही देख लेगा, तुम्हारा दीदार हो जाएगा उसे। हम वो कि तुझको शेर में तस्वीर कर दिया। देखो मेरा कमाल, देखो कि हमने अपने शेर में तुम्हें तस्वीर कर दिया, तस्वीर के मानी तुम्हें पेश कर दिया। सूरत गिरान शायर को हैरान किए हुए। सूरत गिरान तस्वीर बनाने वाले, मुसव्विर, ये तो शहर में जितने भी तस्वीर बनाने वाले हैं ना, इस शेर को देख के सबके सब हैरान हो गए कि वो तो ये समझते थे कि वो ब्रश और कागज़ पे सिर्फ तुम्हें उभार सकता है, तुम्हारी तस्वीर को उभार सकता है, लेकिन मैंने तो एक शेर में तुम्हें डाल दिया है। हम वो कि तुझको शेर में तस्वीर कर दिया, सूरत गिरान शहर को हैरान किए हुए। और अगला शेर है कि ऐ इश्क हमसे और भी होंगे ज़माने में। अब इसके दो माने हो सकते हैं। ऐ इश्क तेरी राह में तो मैं बर्बाद हुआ, लेकिन हम जैसे और भी होंगे ना ज़माने में। मैं अकेला तो नहीं हूँ ना इश्क करने वाला, मैं अकेला आशिक तो नहीं हूँ। तो ऐ इश्क हमसे और भी होंगे ज़माने में, या फिर इसको आप सवालिया निशान आप लगा दीजिए, क्या मेरे जैसा भी कोई इश्क राह का राही होगा जिस बिल्कुल बर्बाद है हाल। ऐ इश्क हमसे और भी होंगे ज़माने में, क्या मेरे जैसा कोई और भी आशिक होगा, अच्छे भले घरों को बेआबा किए, जिसने अपने घर को उजाड़ दी, अपने घर को बर्बाद किया, खानमा ख़राब फिर रहे हैं वो इश्क के चक्कर में। क्या हम जैसे और भी लोग होंगे? शायद नहीं होंगे, या ये कि हम जैसे और भी तो लोग होंगे। ऐ इश्क हमसे और भी होंगे ज़माने में, अच्छे भले घरों को बयाबां किए हुए, अच्छे भले करते हँसते बसते घर को बर्बाद किए हुए, इश्क की राह में बयाबां किए हुए, अच्छे भले घरों को बयाबां किए हुए। आखिरी शेर है कि अब उसके ज़ोर से भी गए हम के जब से हैं। ज़ोर मतलब ज़ुल्म करना, बेइतनाई बरतना,
बेवफ़ाई करना। अब उसके ज़ोर से भी गए हम कि जब से, हम तो अब उसके करम के लायक तो कभी थे ही नहीं, उसके ज़ुल्म से भी गए। अब उसने ज़ुल्म से भी हमारे, अब हम पर ज़ुल्म करने से भी उसने मुँह मोड़ लिया है। अब उसके ज़ोर से भी गए हम कि जब से हैं, अपने किए पे उसको पशेमा किए हुए। एक बार क्या हुआ था कि हमने उससे शिकायत करते-करते उसके इस तरह शिकायत कर दी कि उसे अपने किए पे पशेमानी होने लगी। परेशान मतलब शर्मिंदा हो गया वो, अपने किए पर, अपने ज़ुल्म किए गए ज़ुल्म पर वो खुद ही शर्मिंदा हो गया। तो जब से हमने ऐसा किया है ना, अब उसके ज़ोर से भी, उसके ज़ुल्म से भी हम गए, उसकी बेवफ़ाई से भी हम गए। अब उसके ज़ोर से भी गए हम कि जब से हैं, अपने किए पे उसको पशेमा किए हुए। इसलिए सनम से जब शिकायत कीजिए तो ज़रा सँभल कर के, वरना आप करम तो क्या ज़ोर से भी जाएँगे, अपने किए पे उसको पशेमा किए हुए। आज की वीडियो में इतना ही। अहमद फराज की गज़ल आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।